हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि ब्लड का प्रेशर किन चार कारणों से बढ़ता है। पहला रीजन हमने क्या समझा कि ब्लड की विस्कोसिटी अगर ज्यादा बढ़ गई तो ब्लड को क्या करना पड़ेगा, ब्लड की अगर थिकनेस बढ़ जाएगी तो ब्लड को प्रेशर के साथ फ्लो होना पड़ेगा ब्लड ट्यूब में, तो क्या हो जाएगा, आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा रीजन हमने क्या समझा था कि अगर ब्लड में नमक की मात्रा ज्यादा हो गई। नमक की मात्रा ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, नमक की मात्रा को रोक देता है अगर सेल्स क्या करता है, अपने अंदर ग्लूकोज को नहीं लेता है तो। इंसुलिन को क्या लगता है कि सेल्स डिस्चार्ज हो रहे हैं तो नमक जो है कि बॉडी में होनी चाहिए, नहीं तो सेल्स क्या हो जाएंगे, अगर डिस्चार्ज हो जाएंगे तो बॉडी की डेथ हो सकती है। तो ये क्या करता है, नमक को रोक करके रख देता है, नमक को यूरिन से के रास्ते से पास होने नहीं देता है। तो अगर नमक की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइपरटोनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाइपरटोनिक में कन्वर्ट नहीं हो यानी कि आपके सेल्स सिकुड़े नहीं, उसके लिए क्या करता है, वाटर का वॉल्यूम बढ़ा दिया जाता है, पानी की मात्रा क्या हो जाती है, ब्लड में बढ़ जाती है। और जब पानी की मात्रा ब्लड में ज्यादा बढ़ जाएगी तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। तीसरा हमने क्या समझा कि अगर आपका हार्ट ज्यादा तेज पंप करने लगे, उसकी पंपिंग ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। और ब्लड के ट्यूब पे जब प्रेशर क्रिएट होगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। चौथा हमने क्या समझा था कि अगर आप ग्लूकोज खा रहे हो तो इंसुलिन भी क्या होगा, अगर ग्लूकोज की मात्रा अगर आपके बॉडी में ज्यादा हो रही है तो इंसुलिन की भी मात्रा ज्यादा होगी। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया तो, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया तो ये ग्लूकोज क्या होंगे, सेल्स में जाकर के एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो क्या होगा, ये इंसुलिन की अगर मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो इंसुलिन क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, अंदर से की जो है कि मसल्स को क्या कर देता है, ब्लड ट्यूब की मसल्स को क्या कर देता है, हार्ड कर देता है, स्टिफ कर देता है। और अंदर से मसल्स बनाना स्टार्ट कर देता है। और अंदर से जब मसल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो ब्लड का जो ट्यूब का जो रास्ता है वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, सकरा हो जाता है। और ब्लड को प्रेशर के साथ मूव करना पड़ता है। तो इसका जड़ हमने क्या समझा कि जो हम खाना खा रहे हैं सवेरे उठ करके, उसमें क्या है, हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हम इंटेक कर रहे हैं। जितना हमें कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है उससे हम कई गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5-5 गुना हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं। आप अगर आप देखोगे अपने खाने में तो ज्यादातर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, उतने कार्बोहाइड्रेट्स की बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है ना। बॉडी का पैरामीटर बना हुआ है कि आपको कितना कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, कितना आपको प्रोटीन की जरूरत है, कितना आपको पानी की जरूरत है, कितना आपको फाइबर की जरूरत है, कितना आपको वाइटामिन की जरूरत है, कितना आपको मिनरल्स की जरूरत है। ये सब मिला करके क्या होता है, बैलेंस डाइट होता है। अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे इसका मतलब क्या है कि आपके शरीर में कुछ तो गड़बड़ हो ही रहा है। हमें पता नहीं चल रहा, अंदर हम झाँक करके थोड़ी देख रहे हैं। अंदर हमारे झांकने की अगर मशीन होती कि अंदर हमको दिखता अरे ब्लड का जो ट्यूब है ना कितना गंदा है ना, तो हम क्या करते, वेस्टेज का पाउडर लेते और उसको साफ सफाई कर डालते। हम्म। अगर हमें मालूम चल जाता ना ब्लड की ट्यूब कितनी गंदी हो गई ना, कितना उसमें कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, बस हम क्या करते, पाउडर उठाते और जैसे बर्तन धोते ना उस तरीके से हम क्या करते, ब्लड की ट्यूब को धोना स्टार्ट कर देते। लेकिन वैसा तो कुछ होता नहीं है। वैसा होता है क्या, हमें अंदर का बात पता नहीं चलता ना, अंदर में ब्लड में ट्यूब में क्या जमा है, कचड़ा है, काड़ी है, क्या है, तो हमें वो पता नहीं चलता है। तो हमें पता नहीं चलता तो हमें बस क्या होगा, समझना पड़ेगा कि हम जो ग्लूकोज खा रहे हैं तो ग्लूकोज क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट जो खा रहे हैं ग्लूकोज में जो कन्वर्ट होता है, ये क्या करता है, सारा काम गड़बड़ कर रहा है। तो हमें क्या देखना है कि हमें जब भी आप खाना खाओ तो आपको खाने में क्या देखना है कि हमारी थाली में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फाइबर है कि नहीं है। फाइबर को कैसे मिलेगा आपको, सैलेड खाओ आप, उससे आपको फाइबर मिलेगा। तो सैलेड भी हम कितना खाते हैं, थोड़ा सा है ना, 1-2 पीस हो गया है ना, बहुत हो गया। तो हमें वो हैबिट को चेंज करना पड़ेगा अगर हम बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं कि हमें आने वाले समय में बीपी की प्रॉब्लम नहीं हो, हमें आने वाले समय में हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो, हमें आने वाले समय में डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं हो, हमें आने वाले समय में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं हो, हमें आने वाले समय में ब्लॉकेजेज नहीं हो, हमें जो है कि एंजियोप्लास्टी नहीं करानी पड़े, हमें बाईपास सर्जरी नहीं करनी पड़े, हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा अपने खाने की थाली को देखना पड़ेगा कि आज जो मैंने खाना खाया सवेरे सवेरे उस थाली में प्रोटीन था क्या, उस थाली में फाइबर था क्या, या केवल कार्बोहाइड्रेट्स था। तो अगर हमें लगा कि ये केवल थाली में कार्बोहाइड्रेट से मतलब क्या किया हमने, अपने बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा डाल लिया। ग्लूकोज की बॉडी में मात्रा ज्यादा डाल लिया तो जितना ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होना रहेगा उतना कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, वो तो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होगा और विजरल फैट में जाकर के कन्वर्ट होगा। वो जाकर के ब्लड की थिकनेस को बढ़ाएगा, बहुत सारी चीजों को करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर हमने देखा कि नहीं, हमारा जो खाना है, हमारी थाली है, उसमें प्रोटीन भी है,
उसमें फाइबर भी है और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है ना। बढ़िया है, फिर वो खाना आप खाओ, तंदुरुस्त रहो, आपके ब्लड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको देखना है कि मेरी थाली, सवेरे की थाली में क्या है। तो सवेरे की थाली में क्या होता है? रोटी और सब्जी। रोटी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें प्रोटीन बहुत कम है, उसमें फाइबर बहुत कम है। ज्यादा क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। अब गूगल करना है ना, मेरी बात पे विश्वास बिल्कुल मत करना, मेरी बात पे विश्वास बिल्कुल मत करना। तो इसके लिए क्या करना? गूगल करना कि जो हम गेहूं की रोटी खाते हैं उसमें कितना अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, कितना अमाउंट ऑफ क्या है, फाइबर है। तो आपको मालूम चलेगा कि प्रोटीन क्या है, नाम मात्र है, फाइबर क्या है, नाम मात्र है, भर भर के क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। फिर हम क्या खाते हैं? ज्यादातर घरों में रोटी के साथ क्या खाते हैं? हम सब्जी खाते हैं। सब्जी में क्या होती है? आलू होती है। तो फिर आप आलू को गूगल पे सर्च करना कि आलू में कितना प्रोटीन है, कितना फाइबर है और कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, तो बताएगा आपको कि भर भर के कार्बोहाइड्रेट्स है इसमें। और हरी एक चीज सब्जी भी पूछना था। अगर हम खाते हैं, अगर हम हरी सब्जी भी खाते हैं तो उसमें क्या रहता है? आलू डालना हमारा फैशन है, बिना आलू के कोई सब्जी, हरी सब्जी बन ही नहीं सकती है। तो फिर हरी सब्जी का मतलब ही क्या? आपने उसमें आलू डाल दिया। तो हमें थोड़ा सा जो है ना, हमने अपने किचन में सुधार किया तो हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स है, जो रोग हैं, जो प्रॉब्लम, जो लाइफ स्टाइल डिजीज है, उस पर सुधार हो सकती है। फिर दोपहर में हम क्या खाएंगे? रोटी सब्जी दाल चावल खाएंगे, तो वही कार्बोहाइड्रेट्स हमने लेना स्टार्ट कर दिया। फिर शाम को हम क्या करेंगे? फिर चाय पियेंगे, बिस्किट खाएंगे, स्नैक्स खाएंगे, हल्दीराम के हल्के फुल्के खाएंगे, या जो कुछ भी खाएंगे, बिस्किट के साथ, टोस्ट के साथ, ब्रेड के साथ खाएंगे, या भजिए के साथ खाएंगे। तो आपने क्या किया? फिर से कार्बोहाइड्रेट्स पूरा ले लिया, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, सब कुछ लेना स्टार्ट कर दिया। रात में फिर रोटी सब्जी खाएंगे, तो आप जब देखो कि आज आपने क्या खाया, कार्बोहाइड्रेट्स खाया कि प्रोटीन खाया कि फाइबर खाया। तो आपको समझ में आएगा कि सही में हम जो है ना कि ज्यादा ग्लूकोज खा रहे हैं। ज्यादा की मात्रा क्या हो रही है हमारी बॉडी में? ग्लूकोज ही हम डाल रहे हैं। तो ग्लूकोज डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं, अगर हमारी 35-40 साल की उम्र है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो ही रहा है, हमारे बॉडी में जो है कि विजरल फैट जमा हो ही रहे हैं, हमारी बॉडी में जो है कि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा हो ही रही है। अगर ये सारी चीजें हो रही है तो हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी होगी। तो अगर मान लो कि अगर तो एक चीज पूछना था। ब्लड का जो ट्यूब है, मैं बात करता, शांति से बात करता हूँ, अगर ब्लड का जो ट्यूब है अंदर ओके। से अगर पतला होने लगेगा, सकरा होने लगेगा, तो ब्लड प्रॉपर तरीके से पास होगा क्या? अगर ब्लड प्रॉपर तरीके से पास नहीं होगा, अगर मान लो कि हार्ट को प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं मिलेगा, तो हार्ट की इफिशियंसी कमजोर होगी या स्ट्रांग होगी? अगर हार्ट को प्रॉपर तरीके से ब्लड ही नहीं मिलेगा तो हार्ट कमजोर कमजोर होता है। क्या होगा कि धीरे 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 कमजोर कमजोर होना होता स्टार्ट हो जाएगा अपना हार्ट, है ना। और फिर क्या संभावना हो सकती है? क्या संभावना हो सकती है? है। हर टाइप की। प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मान लीजिए कि हमारे ब्रेन तक जाने वाली जो ब्लड वेसल्स है उसमें अगर ब्लड जो है कि उसका ट्यूब जो है कि सकरा हो गया, पतला हो गया, तो ब्लड प्रॉपर तरीके से पहुंचेगा क्या ब्रेन में? अगर ब्रेन में प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, यानी कि हमें ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, एल्जाइमर की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, भूलने की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। सैयारा मूवी जैसे जो लड़की जो है भूलते रहती है ना, वैसे हम भी बोलना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड, तो जो ब्लड तक जाने वाला जो ट्यूब है उसमें जो है कि क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पास हो रहा है। या फिर और भी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, सर दर्द देने लगेगा, या कुछ अलग ही प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो। अगर मान लीजिए कि आपकी किडनी तक जाने वाला ब्रेन जो, स्ट्रोक हो सकता है। हाँ, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। किडनी तक जाने वाला जो ब्लड ट्यूब है उसका अगर रास्ता पतला हो गया और उसमें अगर ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचेगा तो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं जो कि तुरंत के तुरंत उस पे जो है कि अटैक हो सकता है, इस ऑर्गन्स पे क्या होना चाहिए? प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो होना चाहिए। अगर आपके पैरों तक प्रॉपर तरीके से ब्लड पास नहीं होगा तो पैरों में क्या होगी? स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, पैरों में झंझनाहट होना स्टार्ट हो जाएगी। कमर तक अगर प्रॉपर तरीके से ब्लड पास नहीं होगा तो फिर उसमें कमर में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जहां जहां पे ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचेगा उस ऑर्गन्स में क्या होने लगेगा? दिक्कत होने लगी। फिर आप उस डॉक्टर के पास आप जाएंगे और वो डॉक्टर क्या करेगा? अपने हिसाब से आपको दवाइयाँ देगा, और आप भर भर करके डॉक्टर के यहाँ से जाएंगे, 2,000, 4,000, 5,000 की दवाइयाँ लेकर के आएंगे और खूब बैठ करके टाइम टू टाइम आप दवाइयाँ खाएंगे। वो दवाइयाँ हम टाइम टू टाइम खा लेते हैं, टाइम टू टाइम खाते हैं ना। सवेरे अगर डॉक्टर ने बोला कि खाली पेट खाना है, तो सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं? अपनी दवाई ढूंढते हैं। खाली पेट खाने वाली कौन सी दवाई है भाई? चलो खाने वाले, खाने वाले वाली पेट खाली वाली दवाई खाओ। लेकिन आप जो है ना,
अपने डाइट पे आप जो है कि अगर कंट्रोल कर लेंगे तो इससे नौबत ही नहीं आएगी। फिर आप खाना खाने के बाद कौन सी दवाई खानी है, फिर दोपहर में दवाई खानी कौन सी खानी है, सोने के पहले कौन सी खानी है दवाई, है ना? सोने के बाद भी दवाई खाते हैं क्या? सोने के बाद तो सो जाते हैं ना। फिर सोने के बाद भी दवाई खाते हैं। तो सोने के पहले वाली कौन सी दवाई है? तो वो हम खाते हैं। तो हमें जो है कि पूरा जो है कि 2,000 4,000 5,000 की हम दवाइयाँ खाते ही रहते, खाते ही रहते, खाते रहते हैं। और ये दवाइयाँ क्या करती हैं, अलग से साइड इफेक्ट्स करना स्टार्ट कर देती है। प्रॉब्लम किसी और चीज के लिए हम सोल्यूशन निकालने के लिए गए थे, लेकिन प्रॉब्लम कोई और ही क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब आप दवाइयाँ खाओगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो जो है कि क्या करेगा, एसिडिटी क्रिएट करेगा। तो आपकी बॉडी को क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, एसिडिक बनाना स्टार्ट कर देगा। तो हमने एसिडिटी वाला जो कि उस सेशन में, साइड इफेक्ट सर उसके। एसिडिटी वाले सेशन में हमने क्या समझा था कि एसिडिटी से related कितनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है ना? उसके साइड इफेक्ट्स होंगे ना। वो क्या करेगा, आपके लीवर को साइड इफेक्ट करेगा तो आपका लीवर जो है कि डैमेज होना स्टार्ट करेगा। आपकी किडनी पे अगर साइड इफेक्ट्स करेगा तो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स तो होते ही है एलोपैथिक मेडिसिन के, तो सभी को मालूम है ना, हर किसी को मालूम है कि एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते ही होते हैं। तो अगर आपको काम करना है तो आपको किस पे काम करना पड़ेगा? आपने रूट कॉज पे अगर काम कर लिया, अगर आपने बैलेंस डाइट लेना स्टार्ट कर दिया, अगर खाने में सही तरीके से जो है कि आप खाना खाना संतुलित खाना स्टार्ट कर दिए, तो ये सारी प्रॉब्लम से आप क्या हो सकते हैं, मुक्ति पा बच सकते सकते हैं। हैं, है ना? तो अगर